सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। सभी के मन में सहज उमंग, और पुलकित है सारे अंग। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव। सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार।
सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव। किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार, करें हम सबका बेड़ा पार। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिस वंदितु सौव सिद्धे मचल मणुवंगति पत्ते। ओच्छामि समय पाहुड मणमो सुद केवली भणिदम। प्रातः स्मरणीय कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना ग्रंथादिराज समय सार के निर्जराधिकार पर बात शुक्रवार को छूटी थी। शनिवार और रविवार हमारा नहीं चलता है, तो आज हम उसके, जब शुक्रवार को चर्चा छूटी थी तो निर्जराधिकार की 215वीं गाथा हम पढ़ रहे थे, जिसमें आचार्य ने ये कहा था कि चूंकि पिछली 5 गाथाओं में ज्ञानी को अनिच्छुक कहा कि उसे इच्छा नहीं होती, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि हमने तो इच्छा करते हुए देखा है। तो कहते हैं वो इच्छा है, लेकिन उस इच्छा है लेकिन वो वांछा नहीं। क्या मतलब हुआ? वांछा में फर्क होता है। मिथ्यात्व सहित जो इच्छा है, या हम कहें अनंतानुबंधी इच्छा है, वो वांछा है। सम्यक दृष्टि निर्वांछक होता है, उसे कांक्षा नहीं होती, वांछा नहीं होती, है ना। और जो इच्छा दिखाई देती है वो क्या है? बोले इच्छा होते हुए भी उस इच्छा के प्रति, उस राग के प्रति, उस भाव के प्रति उस जीव को अपनेपन का भाव नहीं, और दूसरा उपादेय बुद्धि नहीं है। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो वह उस राग को अपना नहीं मानता, और मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो उस भाव को वह उपादेय नहीं मानता। इसलिए उसका जो भोग होता है वह वियोग बुद्धि पूर्वक होता है। ये बात 215वीं गाथा में आचार्य ने कही। उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि ये तस्य सोणिच्च कंखागमणागदस्य उदयस्य कुब्बदेणानि।
कि उत्पन्न हुआ जो उदय है उसका वियोग उस जीव के नित्य ही वियोग बुद्धि पूर्वक होता है। उत्पन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्चम। तो वर्तमान में जो भोग हो रहा है वह वियोग बुद्धि से हो रहा है। वियोग बुद्धि मतलब उसके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है, वह उस भाव को हे जानता है, हे मानता है, त्याज्य मानता है। स्वभाव में तो वो है ही नहीं, है ना, अवस्था में भी वह होने योग्य नहीं मानता, त्याज्य मानता है। इसी को कहते हैं कि हे भाव है उसका उसके प्रति, और ऐसा हे भाव यदि अंदर में है तो उसी को कहा वियोग बुद्धि से। ठीक है, जैसे चार मिथ्या बुद्धि होती है ना, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। तो यद्यपि बुद्धि जब शब्द पढ़ते हैं तो बुद्धि मतलब हमारा ध्यान अक्ल पे जाता है ना, लेकिन यहाँ बुद्धि से आशय है अभिप्राय, प्रतीति, श्रद्धा। ठीक है ना, एकत्व बुद्धि मतलब कोई बुद्धि मतलब वो ऐसा नहीं है ज्ञान, ज्ञान है भी तो वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अभिप्राय सहित ज्ञान है ना, क्योंकि मिथ्या और सम्यक हकीकत में ये श्रद्धा और चारित्र के ही भेद है। ज्ञान पे तो एक गुण का दूसरे गुण पे आरोप आता है ना। मिथ्यात्व सहित ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान, सम्यक सहित ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, है ना। तो यहाँ वियोग बुद्धि मतलब उन वो श्रद्धा में उसे उपाधि नहीं मानता, श्रद्धा में उसे हे ही जानता है, इसका नाम वियोग बुद्धि है ना। और सरल कहे, श्रद्धा की बात समझ में ना आए तो हम कह सकते समझ, है ना। वैसे भी जब समझदार, बुद्धिमान, हम एक ही बात को अलग अलग शब्दों में कहते हैं तो मतलब वह उसकी समझ में ये बात है कि ये हे है, ये उपादेय नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए दृष्टांत तो कितने ही दे दो, है ना। मैंने भी काफी दृष्टांत दिए, आचार्य कुंद पहले भी बहुत दृष्टांत दे चुके हैं, है ना। अमृतचंद स्वामी के चरणों में जाएं तो वो भी बहुत सारे दृष्टांत देते हैं, है ना। एक जगह तो उन्होंने इसका दृष्टांत दिया, हालांकि वो आगे की गाथाओं में दिया है कि जैसे कलर करते हैं ना कपड़े पे, तो वो फिटकरी, लौंग और हरड़ का लेप लगाने के बाद उस पे कलर करते हैं तो वो पक्का कलर रखता है, वो छूटता नहीं है। और उसके बिना यदि कलर करें कपड़े पे तो रंग कच्चा रहता है, वो धो दो तो छूट जाता है। ऐसी मिथ्यात्व सहित, है ना, यदि व्यक्ति भोगता है तो वह संसार को बांधता है, अनंत संसार को बांधता है। लेकिन यदि मिथ्यात्व नहीं है ना, उसके प्रति संयोग बुद्धि नहीं है, उपादेय बुद्धि, है ना, नहीं है, तो वह होते हुए भी वह अनंत संसार को नहीं बांधता। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत अमृतचंद स्वामी के पास है। अमृतचंद स्वामी के पास दृष्टांतों का खजाना है। अरे कुंद देव ने गाथाओं में ही कितने दृष्टांत दिए, तो टीकाकार तो दृष्टांत देने में 2 कदम आगे होता है ना। है, अभी पहले आते 3 गाथाओं में लगातार 3 दृष्टांत आए थे ना, इसी निर्जराधिकार की शुरुआत में वैद्य का उदाहरण, शराब का उदाहरण, प्राकरणिक का उदाहरण आए थे। अभी कुंद देव आगे आने वाली गाथाओं में देने ही वाले हैं कीचड़ में उसका सोने का उदाहरण, कि जैसे कीचड़ में सोना होता है लेकिन वह जंग नहीं खाता, और लोहा होता है तो जंग खा जाता है। ऐसे ही संयोगों के, भोगों के बीच में ज्ञानी होता है तो वह सोने की तरह है, उसे बंधन नहीं होता, और अज्ञानी है वो लोहे की तरह है, वह उस कीचड़ में जंग खा जाता है। तो कुंद आचार्य ने गाथाओं में ही बहुत दृष्टांत दिए, समझ में आया। तो इस तरह से ये 215 गाथा हमने पढ़ी। ठीक है, एक और दृष्टांत, एक बनारसी दास जी ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है। उन्होंने इस तरह का दृष्टांत दिया है कि आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, है ना, कितना भयंकर होता है, शुरुआत में तो पता नहीं चलता,
जब बहुत बड़ा हो जाता है तब व्यक्तियों का ध्यान जाता है, और बहुत डेंजरस होता है वो। यदि वो मतलब सनक जाए मधुमक्खियां और किसी के पीछे लग जाए तो जान तक ले लेती है ना। तो वो मधुमक्खियों का छत्ता कहीं लगा हुआ है। अब मधुमक्खियों को छत्ता को हटाने की विधि क्या है? मान लीजिए किसी को मधुमक्खी का छत्ता हटाना है, या यूं कहें बहुत सारे जो ये होते हैं ना, वो शहद वाला काम करने वाले, वो उसमें से शहद निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? तो वो हाथ में ले लेते हैं कुछ, क्या कहें उसे, पलीता, पलीता कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब कप, लंबा सा डंडा ले लेंगे, उसके ऊपर कपड़ा बांध के उसमें आग लगा देंगे, उसको बोलते पलीता, है ना। मशाल इसलिए नहीं कहते, मशाल जरा उसका संस्कारित रूप है ना। ए, ए, तो पलीता, तो हाथ में पलीता ले लेते हैं और ऊपर कंबल ओढ़ लेते हैं, और ऐसा पलीता लगा देते हैं और एकदम कंबल में छुप जाते हैं। तो वो मधुमक्खियों को पता नहीं चलता, है ना, वो बच जाते हैं, मधुमक्खियां भी भग जाती हैं, और वो मधुमक्खियां मतलब उसकी जान भी बच जाती है और वो चिपटती नहीं है। समझ में आया? तो मतलब वो भी एक कला है, हर आदमी नहीं कर सकता। तो ऐसी सम्यक दृष्टियों को एक कला आती है कि वो मधुमक्खियों के छत्ते में पलीता भी लगाते हैं और मधुमक्खियां उनको चिपटती भी नहीं है। यानी उनके भूमिका की स्थिति में भोगादि भी हो जाते हैं, और भोग से जो अज्ञानी को अनंत संसार बनता है वह उसको बंधता नहीं है, और वह कर्म उदय में आकर निर्जरित हो जाता है। ऐसे कई दृष्टांत आते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं गाथा 216। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। आगे आचार्य ये लिख रहे हैं कि आखिर वह वर्तमान के भोगों को तो बुद्धि पूर्वक भोगता है, और आगामी भोगों की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि आगामी भोगों की इच्छा करना तो है ना निदान है, ठीक है ना। तो आगामी भोगों की इच्छा नहीं करता, और वर्तमान भोगों के प्रति उसे हे बुद्धि, हे पना अंदर में बरतता है। ठीक है, ऐसे तो आगामी के प्रति क्यों नहीं होती उसे भोगांक्षा, भोग की आकांक्षा, उसकी बात कहते हैं। देखो गाथा 216। जो वेददि वेद जदि समये समये विणसदे वोहयम तम जान गोदुणाणी उभयम पीड़कंखदिकयावि। देखो कितनी बढ़िया बात आचार्य कहते हैं। आचार्य लिखते हैं जो वेददि, जो वेदन करता है, वेदिज्यदि, और जो भाव वेद्य मतलब वेदन किया जाता है, समये समये बृहस्पदे उभयम, उभयम, उभयम मतलब वे दोनों भाव, समय 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 पर बृहस्पति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं दोनों। कौन सा? एक वेदन करता है वेदक भाव, और दूसरा वेदिज्यति मतलब वेद्य भाव। क्या अर्थ हुआ कि जीव जिन परिणामों से भोगता है वह परिणाम हो गया वेदक, और किसको भोगता है? तो पंचेंद्री के विषय आदि वे हो गए वेद। तो कहते हैं ये वेदक और वेद दोनों समय समय पर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तम जान गोदुणाणी, ज्ञानी उसको तो जानता है। यही कारण है उभयम पी, दोनों ही णा कंखदी कयावी, वह ज्ञानी दोनों की ही कंखदी मतलब कांक्षति, कयावी, कयावी मतलब कदापि ण नहीं करता। यही कारण है कि ज्ञानी उभयम दोनों की इच्छा कदापि नहीं करता, किसी भी स्थिति में कभी भी वह दोनों की इच्छा नहीं करता। क्यों? वह जानता है। तम जान गोदुणाणी, वह ज्ञानी इस बात को जानता है। किस बात को? कि जो वेदक है और जो वेद भाव है ये दोनों ही समय समय पर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये अभी शब्दों का अर्थ समझो, अभी आप घबराना मत।
ये क्या है वेदक भाव, क्या वेद भाव है, अभी हम समझेंगे। अभी पहले गाथार्थ, गाथा का सरल अर्थ। क्या हुआ गाथा का सरल अर्थ? कि जो भाव वेदन करता है और जिस भाव का वेदन किया जाता है, वह दोनों ही समय समय पर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो वेदति, जो वेदन करता है, वेदिज्यति, जो वेदन में आता है, उभयम, वे दोनों समय 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 में बृहस्पदे, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तम, उसको, प्राणी ज्ञानी दुजाण वो, ये उस बात को तो ज्ञानी जानता है। यही कारण है कि वह प्राणी, वह उभयम्पि, दोनों की ही, कया भी, कदापि, किसी भी कीमत पर नहीं, कभी भी नहीं, णाकंखदी, इच्छा नहीं करता, उनकी वांछा नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर में एक ऐसा वैराग्य का परिणाम आ गया है ना। कैसा परिणाम? वैराग्य का परिणाम मतलब उसको अपनी भूमिका का, कि ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं और इनके विषय को भोगने वाला जो जीव का परिणाम है, ये सब समय समय पर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यानी भोग का करने वाला परिणाम है वो भी नाश को प्राप्त हो जाता है अपने समय पर, और जिन परिणामों से वह भोगता है वो विषय भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये परिणाम भी विनश्वर है और वह द्रव्य भी विनश्वर है। वेदन जिनका किया जाता है वो भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये परिणाम भी नाश को प्राप्त और वो पदार्थ भी नाश को प्राप्त हो जाता है अपने अपने समय पे। दोनों ही क्षणभंगुर है, इसलिए ज्ञानी दोनों की इच्छा नहीं करता। जब वेद भाव है तब वेदक भाव नहीं, जब वेदक भाव है तब वेद भाव नहीं। जब वेदन का परिणाम होता है, जीव की इच्छा होती है किसी चीज की, तब वो वस्तु नहीं होती, और जो वो वस्तु होती है तब इच्छा पर का भाव खत्म हो जाता है। समझ में आए ना? तो ये जो दोनों ही वस्तुएं हैं, भोग का वेदन करना और वेदन किसके आलंबन से होता है वो वस्तु, ये सब क्षणभंगुर है, ये सब नष्ट हो जाती है। जब एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं है ना? जब दांत थे तो चने नहीं थे, और जब चने हैं तो अब दांत नहीं है। समझ में आए ना? ऐसे ही जिस समय वेदन करने वाला भाव होता है, इच्छा होती है, उस समय वस्तु नहीं होती, और जब वस्तु होती है तो वैसी इच्छा नहीं होती, है ना? तो ये एक संसार की स्थिति है ना, कि व्यक्ति जो भी चीज इच्छा करता है, इच्छा करते समय उसके अंदर जैसी तीव्र लालसा और इच्छा होती है, जब वो वस्तु प्राप्त होती है तो वो इच्छा खत्म हो चुकी होती है। समझ में आए ना? और दूसरी नई नई इच्छाएं पैदा हो जाती है। तो ज्ञानी इच्छाओं को और भोगों के स्वरूप को जानता है कि ये हकीकत में सब नाशवान है, सब न, ये परिणाम भी नष्ट हो जाएगा और वो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। जब वस्तु होगी तो ये परिणाम नहीं होगा, और अभी ये परिणाम है तो वस्तु नहीं होगी। ये परिणाम है, ये वेदन करने वाला भाव है, ये भी हुआ, ये भी नष्ट हो जाएगा। और वो जब वस्तु आएगी, मिलेगी, वो भी अपने समय पे आएगी और वो नष्ट हो जाएगी। समझना है? तो यही तो फर्क है। ये भी एक फर्क है काय में, धर्म के फल में और पुण्य के फल में। समझ में आया? धर्म का फल तुरंत मिलता है। यदि व्यक्ति आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ करता है, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करता है, तो उसका फल उसे तुरंत मिलता है, उसे तुरंत उसका आनंद मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं। अभी व्यक्ति कष्ट सहेगा, समझ में आया ना, और उससे पुण्य बंधेगा और पुण्य उदय में आएगा और उस समय वो चीज मिलेगी। समझ में आया ना? तो भविष्य में मिलता है उसका फल, और वो भी आकुलता में है। और धर्म का फल तुरंत मिलता है और आकुलता के बिना मिलता है। समझ में आया ना? सांसारिक सुख के लिए पुण्य का उदय चाहिए, भोगने की शक्ति चाहिए,
पुण्य का उदय और भोगने की शक्ति होने के बावजूद वो परिणाम भी चाहिए, पता चले वो परिणाम ही नहीं रहा। समझ में आया ना? कई चीजें ऐसी होती है, जब वो चीज नहीं होती है तो बड़ा परिणाम विकट होता है, और जब वो चीज प्राप्त हो जाती है तो वो परिणाम वैसा नहीं रहता। समझ में आया? दुनिया जिसे कहती है क्या, जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। समझ में? तो कहने का आशय ये ऐसे ही है स्थिति है। आपको हर चीज की आप देखना, अज्ञानी की कल्पना में उसे जो सुख मिलता है ना, यथार्थ में नहीं मिलता। जैसे एक गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति को लगता है, जो झोपड़पट्टी में है, उसे लगता है कि यार यदि ये लोग जो अपने अपने घर में रह रहे कितने सुखी है, काश मेरा भी घर होता। तो उसे ये महसूस होता है। देखो अब उसके अंदर इच्छा तो है, ये भाव तो है, लेकिन वो घर को भोग घर नहीं है। समझ में है ना? क्योंकि दोनों में काल भेद है, समय भेद है। जब ये परिणाम है तो वो वस्तु नहीं है, और जो वस्तु होगी तो परिणाम खत्म हो जाएगा। कैसे परिणाम खत्म हो जाएगा? क्योंकि अचानक तो ऐसा होगा नहीं कि एकदम अभी उसने इच्छा की और एकदम उसे घर मिल जाए। घर तो धीरे धीरे मिलेगा ना, पहले उस तरह का प्रयत्न होगा, फिर उसे धीरे धीरे उसकी प्राप्ति की उम्मीदें बनेंगी, और ऐसा होते होते कई वर्ष निकल जाएंगे। समझ में आए ना? तो पहले जब वो झोपड़पट्टी में रहता था और उसे लगता था कि काश मेरे पास भी अपना पक्का मकान होता, तो कितना आनंद आता जीवन में, ऐसा लगता बिल्कुल मोक्ष हो गया। ठीक है, धीरे धीरे उसका काम बढ़ा, व्यापार, थोड़ा थोड़ा उसे उसको कोई सफलता मिलने लगी, थोड़ा थोड़ा उसने अपना कारोबार बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसे उम्मीद सी बंधने लगी। क्या बंधने लगी? कि अब हम जरूर इस कच्ची बस्ती से निकल आएंगे और पक्के मकान में हो जाएंगे। धीरे धीरे एक ऐसा मौका आया कि उसने प्लॉट ले लिया। धीरे धीरे ऐसा मौका आया कि उसमें बनाने की शुरुआत उसने कर दी, और ऐसे ऐसे उसके कई वर्ष बीत गए, और एक मौका ऐसा आया कि उसका मकान बन गया। और मकान बन गया, अब बनने के बाद वो मुहूर्त निकलवा रहा है कि चलो किसी दिन भक्तांबर का पाठ बिठाल दें। समझ में आया ना? और भक्तांबर का पाठ भी बैठ गया। बैठने के बाद वह उसमें शिफ्ट भी हो गया। लेकिन सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है ये बात। जब वो झोपड़पट्टी में था ना, झोपड़पट्टी में जिस समय वह कल्पना करता था कि काश हमारा अपना घर होता तो क्या आनंद आता, जीवन निहाल हो जाता। समझ में आया? आ गया ना उस घर में, हो गया ना निहाल। उसे जो कल्पना में जितना खुश होता था, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल सामान्य रीति से वो अपने घर में आ गया, रहने लगा। 2-4 दिन बाद, वो कुछ दिन बाद उसमें भी वैसे ही महसूस करने लगा जैसा वह झोपड़पट्टी में महसूस करता था। समझ में आया ना? अब उसे लगने लगा थोड़ा और व्यापार बढ़ा, अरे यार अच्छी पोर्ट्स कॉलोनी में होना बढ़िया पगला है। जिसके जिसके पास साइकिल नहीं होती ना, किसी गरीब आदमी के पास, बहुत गरीब, उसे साइकिल की भी कल्पनाएं करता है कि काश मेरे पास भी एक साइकिल होती, है ना? आप पुराना जमाना याद करो। अब पुराना जमाना मतलब कितना पुराना याद करें ये बड़ा कठिन है ना? मतलब पहले दहेज में क्या मिलता था लोगों को? साइकिल, रेडियो, हाथ घड़ी, भाई इतना होगा तो बहुत होता था। है ना? कहने का आशय, साइकिल भी कितना बड़ा एक मतलब अचीवमेंट माना जाता था। अब कोई गरीब आदमी सोचता है मेरे पास भी साइकिल आ जाए, साइकिल वाला सोचता है मेरे पास भी बाइक आ जाए, बाइक वाला सोचता है कार आ जाए, कार वाला सोचता है बड़ी कार आ जाए। मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। जिस समय बाइक वाले ने सोचा कि काश मेरे पास कार होती, तो ये भयंकर धूप में, सर्दी में, बारिश में जाना पड़ता है, कितना कष्ट होता है, ये वो। और ज्यों ही आने की स्थिति बनने लगती है और आ जाती है, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाता जीवन में। उस समय तो उसे ऐसा लगता है कि आह, कौन सी घड़ी होगी जब मेरे पास कार आएगी। आज आ गई तो क्या हो गया?
कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है, थोड़ी खुशी होगी, कुछ देर बाद और बड़ी इच्छा उसके जागृत हो जाएगी। तो ये कहते हैं ये दोनों विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो वह परिणाम स्थिर रहता है, और जब वो चीज होती है तो वैसा परिणाम नहीं रहता है। समझ में आया? पहले वो सोच रहा था कि कुछ नहीं, एक हमारा बस छोटा सा मकान हो जाए, बस फिर तो हम गंगा नहाएंगे। तो छोटा मकान हो गया, वह छोटा मकान भी काटने दौड़ता है। कब बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो काटने दौड़ने लगता है, कब बड़ी हवेली हो जाए। पहले जिस दिन बाइक आई थी तो बढ़िया ऐसा खुश हो रहा था जैसे 3 लोग का साम्राज्य से मिल गया। पूजा करा रहा था, उसमें वो चादर सी बांध रहा था, स्वस्तिक बना रहा था, है ना। और शुरुआत में कितनी केयर करता है। कोई बाइक पे ऐसा हाथ भी रख लेना खड़े होके तो उसे ऐसे लगता है कि बिल्कुल मेरे कान मरोड़ रहा है। और धीरे धीरे बारिश का पानी नहीं लगने देता, धूप नहीं लगने देता, घर पे अंदर लाएगा, ऐसे पहुंच के रखेगा जैसे शरीर को नहलाता है। और कुछ समय बाद पड़ी है, धूप में पड़ी है, बारिश हो रही है, कई कई दिन तक कपड़े नहीं मान रहे। क्या बदल गया? चीज तो वही है, वस्तु तो वही है, परिणाम बदल जाता है, उसके प्रति भाव बदल जाता है। हर चीज का ऐसा होता है? शुरुआत में जब मकान होता है तो एक कील ठोकने में भी ऐसा लगेगा जैसे दिल में कील ठोक रहा होता है कि नहीं? सब चीजों में ऐसे ही होता है। घर हो, मकान हो, दुकान हो, शादी हो, बच्चे हो, सब चीजों की कल्पना में व्यक्ति जितना खुश होता है ना, जब हकीकत में वो चीजें आ जाती हैं तो धीरे धीरे वो परिणाम खत्म हो जाता है, धीरे धीरे परिणाम खत्म हो जाता है। एक पढ़ने वाला व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए उसकी ये बड़ी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं, है ना, बचपन से ही, कि कब वो दिन आएगा मैं डॉक्टर बनूंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा। तो बड़े बड़े स्वप्न देखता है। और धीरे धीरे जब बनने का वक्त आ जाता है ना, मान लीजिए वो एमबीबीएस निकल गया, तो मतलब अब एक काम तो पूरा हो गया ना, सम्यक दर्शन तो हो गया ना, अब तो मोक्ष होना बाकी है ना। और धीरे धीरे 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल, 5 साल निकल गए। वो मन होता गया ना कि अब तो बन गए, अब तो बन गए। और 5वें साल जब वो 4 साल का होता है, कितने साल का, 5, एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम हो गया, एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया और बन गया एमबीबीएस। समझ में आया? हो गई एमबीबीएस, हाँ हो गई। अब तो हॉस्टल से सामान उठा के रख रहा है। तो क्या हुआ? मतलब पहले तो ऐसा लगता कौन सा दिन आएगा जब मैं एमबीबीएस हो जाऊं, आज हो गया। और आज भी वैसे ही अनुभव कर रहा है, थोड़ी बहुत है, 2-4 दिन बाद, कुछ दिन बाद वो एमबीबीएस करके भी वैसे ही अनुभव कर, अरे यार एमडी, एमबीबीएस को कौन पूछता है आजकल। समझ में है ना? तो ये एक संसार का स्वरूप है, ये एक स्थिति है कि जब परिणाम रहता है तो वो वस्तु नहीं रहती, और जब वो वस्तु हो जाती है तो वो परिणाम खत्म हो जाता है। समझ में आए ना? मैं मैं खुद अपने अनुभव से बोल रहा हूँ ये चीज, है ना। मैंने जब नौकरी लगी नहीं थी, जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था यार कब ज्वाइन करेंगे, कब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि इस पेशे में शुरुआत यहीं से होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आ गया है। और मतलब क्योंकि मैं देख चुका था एक से एक टैलेंटेड लोग, एक से एक पढ़ने वाले, 10-10, 20-20 साल मेहनत करते, ओवर एज हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, बहुत सारी चीजें। और जिस दिन मैं ज्वाइन करने गया, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है जिंदगी का। ऐसे जैसे सामान्य दिन होते हैं रोज, बिल्कुल वैसे ही दिन था, वैसे ही। क्यों? माइंड सेट हो गया ना, इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, अब तो करना ही है ज्वाइन। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें वो दिमाग की वो गर्मी चली जाती है, वो जो वो रहती है ना चीज, वो खत्म हो जाती है। और जिस दिन ज्वाइन करने गए तो ऐसे जैसे नॉर्मल जाता है ना कोई व्यक्ति, कहीं बोल कर गए, आ गए, क्या हुआ, और कांग्रेचुलेशन, खाक कांग्रेचुलेशन हो गया यार, जो होना था। समझ गए? तो ये ऐसा ही है, हर चीज का ऐसा ही है, संसार के, दुनिया के सब कार्यों का ही ऐसा है। अरे ये तो चलो, ये खुशी का, दुख की चीजें देख लो आप, है, वहां घर में किसी की मौत हुई, और उस समय जो दुख होता है, अच्छा बताओ कितनी देर रहता है वो दुख?
एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6, 8, 10 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, सब सामान्य परिस्थिति हो जाती है। जाने वाला चला जाता है, रहने वाले अपने काम धाम में लग जाते हैं, उनका चित्त हो जाता है। समझ में आया ना। पहले दिन जैसे रूप पटक रहे थे ना, पहले दिन में भी, पहला दिन भी नहीं, अरे सुबह पिताजी माताजी खत्म हुई और सुबह रोबा ढाबी शुरू हुई और दोपहर और शाम तक तो चित्त नॉर्मल अवस्था में आने लगता है। दूसरे तीसरे दिन तो घर में हंसी ठिठोली होने लगती है। तो कहाँ गया वो दुख? तो ऐसे ही होता है हर चीज का। तो ये एक संसार का बहुत बड़ा यथार्थ, संसार की सफलताओं का, भोगों का एक बहुत बड़ा यथार्थ आचार्य ने इस गाथा में बताया है। बहुत दार्शनिक गाथा है। दार्शनिक मतलब संसार के स्वरूप का दर्शन कराने में, संसार के स्वरूप की हकीकत बताने वाली, जीव की इच्छाओं की और संसार की सफलताओं की बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोलने वाली गाथा है। समझ में आया ना? है एक, देखो मैं जब बहुत साल पहले एक बार प्राकृतिक चिकित्सालय में भर्ती था सागर में, 2001 की बात है शायद। शुरुआत हुई थी मेरे कमर दर्द की, पीठ दर्द की 2001 में, तो तभी शुरुआत की बात है। तो 22 साल हो गए। तो अभी भी है वो दर्द, तो अभी भी है। तो 22 साल पहले जब मैं था, तो अब साहित्य प्रेमी था, जरा साहित्य का विद्यार्थी था, तो खूब पढ़ता था। तो उस समय मैंने एक कविता पढ़ी थी दिनकर की, रामधारी से दिनकर है, तो वो कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, है ना। हालांकि हमारे यहाँ सैकड़ों बारह भावनाएं हैं, सारी बारह भावनाएं उस रेफरेंस में सुनाई जा सकती है। समझ में आया? लेकिन वो कभी काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि साहित्य की रुचि होने से साहित्यिक शब्द और ये सब, तो वो मुझे याद आ रही है। देखो कैसी, कितनी याद रहती है। उस कविता का नाम था परदेसी। क्या नाम था? परदेसी। माया के मोहक बन की क्या कहूं कहानी परदेसी, विषम कंठ से मधुर कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। आगे की पंक्ति थी बहुत अच्छी। सृजन बीच संहार छुपा कैसे बतलाऊं परदेसी। अब है वो, मधुर कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। सृजन बीच संहार छुपा। सृजन तो जानते ना आप? सृजन मतलब कोई भी चीज दुनिया में जब बनती है, क्रिएशन होता है, तो उसे ही बोलते सृजन। कोई भी चीज जब उत्पन्न होती है, हमारे जीवन में हो, दुनिया में हो, वो बोलती सृजन। तो सृजन से उल्टा होता है संहार, है ना। संहार मतलब खत्म, डिस्ट्रॉय होना कोई चीज, है ना। तो जो भी सृजन होता है दुनिया में, उस सृजन के बीच में विध्वंस छुपा रहता है। समझ में आया? वहां जन्म हुआ, जन्म समय ही सुनिश्चित हो गया कि एक व्यक्ति मर जाएगा। समझ में आया? वहां विवाह हुआ, उसी समय सुनिश्चित हो गया कि एक दिन ये संबंध टूट जाएगा, या तो ये चला जाएगा या ये चला जाएगा। समझ में आया ना? है? समझ में आया? यहाँ भोजन करना शुरू हुआ और उसी समय सुनिश्चित हो गया कि इतना खाने के बाद ये भोजन छोड़ देगा। समझ में आया? यहाँ यौवन अवस्था आई, उसी समय ये भी छुपा हुआ है कि कुछ समय बाद ये यौवन अवस्था नहीं रहेगी। समझ में आया? मैं नौकरी ज्वाइन करने गया, तो ज्वाइन करने के लिए वो बाबू ने सर्विस बुक पे साइन कराए, तो वहीं बगल में रिटायरमेंट की तारीख लिखी थी 30 जून 2042। मैं देख के बड़ा चौंक गया। इतना मतलब भीतर में मेरे, यार देखो आज ज्वाइन करने आए हैं और बगल में ही उसने बता दी कि ये आपकी रिटायरमेंट की तारीख है। कहने का आशय ये है, दुनिया में जो भी सृजन होता है, सृजन में ही विध्वंस छुपा रहता है।
जन्म में मृत्यु समाहित है। उत्पाद होता है तो व्यय होता ही है। समझ में आया ना? बताओ ऐसी कौन सी स्थिति है कि उत्पन्न होती और नष्ट ना होती हो? है सारी सांसारिक दशाएं ऐसी हैं, संयोग संयोगी संयोग और संयोगी भाव ऐसे ही है। समझ में आया है? एक बात है सत्य की, झड़ जाते हैं खिलकर फूल यहाँ, जो अनुकूल वही बन जाते, दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ। मैत्री के शीतल कानन में, मैत्री मतलब मित्रता का, शीतल कानन मतलब जंगल। मैत्री के शीतल कानन में छिपा कपट का सूल यहाँ। सूल मतलब कांटे। कितने कीटों से बेष्टित है मानवता का मूल यहाँ। इस उपवन की पगडंडी पर बचकर जाना परदेसी, यहाँ मेनका की चितवन पर मत ललचाना परदेसी। माया के मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेसी, भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। देखो अब आगे की पंक्ति बहुत मार्मिक। जगती में मादकता देखी, जगती मतलब होता है ये पृथ्वी, संसार, दुनिया। जगती में मादकता देखी मतलब संसार में ये आकर्षण की चीजें बहुत है दुनिया में। समझ में आया ना? आंखों का आकर्षण, सुंदर सुंदर दृश्य हैं, बाग बगीचे हैं, सुंदर चेहरे हैं। नाक का आकर्षण सुगंधित पदार्थ है। जिह्वा का आकर्षण सुगंध रसदायी वस्तुएं हैं। कानों का आकर्षण सुंदर संगीत है। स्पर्शन इंद्रिय का आकर्षण स्पर्शन इंद्रिय के भोग है ना? तो कहते हैं जगती में मादकता बहुत है, जिनको देखकर व्यक्ति नशा में आ जाता है, उन्मत्त हो जाता है, उन्माद छा जाता है। और चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तृप्ति नहीं होती। जगती में मादकता देखी लेकिन अक्षय तत्व नहीं। लेकिन इसमें अक्षय तत्व नहीं है। अक्षय तत्व मतलब कोई एक ऐसा आलंबन रहे कि जिसका नाश ना हो, जो हमेशा रहे, जब तक मैं रहूं तब तक रहे। चूंकि मेरी सत्ता अनादि अनंत है, तो मेरे लिए एक ऐसा आलंबन चाहिए जो अनादि अनंत मेरे साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। और दुनिया की कोई भी पर वस्तु या कोई भी संयोगी भाव मेरे साथ अनंत काल तक कंधे से कंधा मिलाकर नहीं रह सकता। अक्षय तत्व नहीं है संसार में, सब क्षयवान है, सब नाश हो जाते हैं। समझ में है? जगती में मादकता देखी लेकिन अक्षय तत्व नहीं, आकर्षण में तृप्ति और सुंदरता में अमरत्व नहीं। यहाँ प्रेम में विधि विकलता, जीवन में परितोष नहीं। बाल युवतियों के आलिंगन में पाया संतोष नहीं। यहाँ प्रतीक्षा में न तृप्ति की मिली निशानी परदेसी, भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। माया के मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेसी, भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। सृजन बीच संहार छुपा कैसे बतलाऊं परदेसी, मधुर कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। तो ये इस गाथा में भी एक अक्षय तत्व नहीं है, ना तो वेदन करने वाला परिणाम और ना है ना वो वस्तुएं, ये सब नष्ट हो जाती है। तब आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए वह इन नश्वर भावों का, नश्वर वस्तुओं का इच्छुक नहीं होता, वह उसकी वांछा नहीं करता।
समझ में आया ना? ऐसी ये गाथा है। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत बहुत बड़ा दर्शन देती है कि संसार की किसी भी वस्तु में, उसकी प्राप्ति की सफलता में, उसकी कल्पना में, ये सारे भाव नष्ट हो जाते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु, जिस वस्तु को व्यक्ति ये लगता है मानो उसके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार हो, जीवन लगाने के लिए तैयार हो, मरने मिटने के लिए तैयार हो, समझ में आया? वह वस्तु भी उसे मिल जाए ना, तो कुछ दिन बाद वह उसमें भी अतृप्ति महसूस करने लगता है, क्योंकि संसार का स्वरूप है ऐसा। समझ में आया? कभी आपको मौका मिले तो आप समाधि तंत्र शास्त्र पढ़ना, सच में बहुत अमृत शास्त्र है, बहुत अमृत शास्त्र है। अपन कहते हैं ना अमृत सुधा अमी है, कि अमृत जो होते हैं वो देवता लोग पीते हैं, जिससे वो अमर हो जाते हैं। और बोले इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है अमृत, इतना मीठा होता है हमारी कल्पना से बाहर। अब वो जो हम अमृत दुनिया में सुनते हैं वो कहाँ है, कैसा है, पता नहीं, लेकिन इस युग का अमृत यदि आपको पीना हो ना, तो उस अमृत पीने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप समाधि तंत्र शास्त्र पढ़ें। अमृत शास्त्र है, अमृत शास्त्र। बहुत सारे शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं ये भी अमृत ही पी रहे हैं, है ना? लेकिन समय सार से इतर आप जाएंगे ना पूज्यपाद स्वामी के चरणों में, समाधि तंत्र सुना है? कितने लोगों ने इस शास्त्र का नाम सुना है? हाथ खड़े करो जब। नहीं सुना? अच्छा, ज्यादातर लोगों ने सुना है। समाधि तंत्र कह लो अथवा समाधि शतक कह लो, दोनों एक ही शास्त्र के नाम है। और कुंद कुंद देव का जो मोक्ष पाहुड़ है ना, अष्ट पाहुड़ में एक मोक्ष पाहुड़ है। मोक्ष पाहुड़ का समझ लो काफी असर है उस समाधि तंत्र पे। बहुत अद्भुत शास्त्र है, बहुत अद्भुत शास्त्र है ना? देखो जैसे उसके गंभीरता में आपको बताऊं, जैसे हम समय सार पढ़ रहे हैं, इसकी 5वीं गाथा आपको याद है? कितनी बार मैं बोलता हूं, तम एयत बेहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेड़, जदि दाएज पमाणम चुक्के ज छलम ना घेतब्बम। कुंद कुंद देव बड़े आत्मविश्वास से और बहुत, है ना, क्या कहें, करुणा से कलित हृदय से ये कह रहे हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। यानी 2000 साल पहले जब शास्त्र लिखने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, तो कुंद कुंद देव ने ये बात कही कि मैं आत्मा दिखाऊंगा दुनिया में, और वह आत्मा दिखाऊंगा जो श्रुत केवली केवली कथित है, और मेरे लिए वह स्वानुभूत भी है, मैंने उसका स्वानुभव किया है। समझ में आया ना? ऐसी ही बात समाधि तंत्र में है। हाँ, पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए। मैं तो ये आचार्यों के नाम लेता हूं ना जुबान से, तो पूरे मतलब भीतर में रोमांच हो जाता है। कुंद कुंद देव, समंत भद्र स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, योगेंद्र देव, अमृतचंद स्वामी, अरे एक से एक। पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि लिखी, जिन्होंने इष्टोपदेश लिखा, जिन्होंने समाधि तंत्र लिखा, समझ में आया? इन्हें जिनेन्द्र बुद्धि बोलते थे, जिनेन्द्र बुद्धि बोलो आप। समझ में आया? कुंद कुंद देव तो एक बार विदेश क्षेत्र गए, लेकिन इनके बारे में ऐसी किंवदंती है कि ये विदेश क्षेत्र आते जाते रहते थे। ऐसा इनके बारे में कहते हैं। इनके पैर आमर्ष रिद्धि का उल्लेख आता है एक शिलालेख में कि इन्हें आमर्ष रिद्धि थी। इनके पैर से प्रक्षालित हुआ जल से सोना बन जाता था। ऐसे ऐसे किस्से आते हैं पूज्यपाद स्वामी के। समझ में आया? मेंढक, सर्प ने किसी मेंढक को पकड़ रखा था, बस वो सीन देखकर इन्हें वैराग आ गया था, है ना? मूलतः ब्राह्मण थे, और सर्प पकड़ रखा था, सर्प ने मेंढक को पकड़ रखा था, तो वो देखकर उन्हें वैराग आ गया संसार से, और मुनि दीक्षा ले ली उन्होंने, कि उन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने। बहुत अद्भुत आचार्य हुए हैं पूज्यपाद स्वामी। एक बार उनकी आंख चली गई, अंधे हो गए, तो उन्होंने शांत्यष्टक की रचना की। वो शांत्यष्टक
प्रायः वही है जो हम पढ़ते हैं, शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणव्रत संयम धारी, पुराना शांति पाठ जो आजकल बहुत सारे लोग भूल गए। क्या करें, हम पुरानी संपदा ऐसी खोते जा रहे हैं नए के चक्करों में। अरे नए भी पढ़े, पुरानी चीजों को नहीं भूले भैया, विरासत को, है ना। खैर, तो वो शांति अष्टक की रचना की तो कहते हैं कि उनकी दृष्टि वापस आ गई, और दृष्टि वापस आने के बाद उन्होंने समाधि ले ली। क्यों क्यों ले ली समाधि? अरे अब समाधि ले लेनी चाहिए, ये इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ने दे दिया था ना धोखा, भले ही अब वापस आ गई लेकिन फिर से धोखा दे देंगे। कुल मिला के नियति ने यानी कुदरत ने तो हमसे कह दिया ना कि अब तुम समाधि ले लो, वो बात अलग है, वापस फिर आ गई दृष्टि। तो उन्होंने, है ना, जीवन की क्षणभंगुरता बोध आई तो उन्होंने दीक्षा ले ली, और जब उस समय आया कि ये इंद्रिय ज्ञान भी कैसा चला गया, तो फिर उन्होंने समाधि ली। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ है समाधि तंत्र, और उसमें मालूम क्या है, बिल्कुल अध्यात्म ग्रंथ है। उसमें 3 प्रकार के आत्माओं का वर्णन है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और इनका वर्णन करते हुए उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया। और बहिरात्मा और अंतरात्मा का जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना पूज्यपाद स्वामी, ऐसा लगता है ये सब जब शास्त्र उन्होंने लिख लिए थे तो बिल्कुल बाद में उन्होंने ये लिखा होगा, क्योंकि इतने मतलब अध्यात्म एक चीज ही ऐसी है कि अंत में आके विश्रांति यही मिलती है, आलंबन यही मिलता है, यहीं आकर, है ना, स्थायी आश्रय मिलता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ जानने लायक नहीं रहा, अब कोई पाने लायक नहीं रहा, है ना, अब कोई विचार करने लायक नहीं रहा, अब कुछ सोचने लायक नहीं रहा। क्यों? परमार्थ तत्व तो मिल गया, अब किसकी इच्छा करूं, अब किसे जानूं, अब किसे देखूं, अब किसे चखूं। तो वो आप पढ़ेंगे तो जैसे कुंद कुंद देव ने लिखा ना कि मैंने निज आत्मा का अनुभव किया है और मैं वो ही आत्मा दिखाऊंगा। पूज्यपाद स्वामी भी ऐसे ही कहते हैं, यदि आपको मिले तो पढ़ना। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांतः, क्या है, कर्णेन सम्यक समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्तमात्मानमथा विधास्ये। समझ में तो नहीं आया आपको श्लोक? अरे अद्भुत श्लोक है। मालूम क्या लिखते हैं? पूरी आत्मानुभव की विधि बताई है एक श्लोक में। मालूम क्या लिखा निपुण? देखना भैया, बहुत बहुत महान पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांतः कर्णेन सम्यक समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्तमात्मानमथा विधास्ये। मैं केवल ज्ञान कैवल्य सुख के वांछक जीवों को पर से भिन्न आत्मा दिखाऊंगा। और कैसा? जिसको मैंने श्रुतेन, श्रुत के द्वारा, आहा, लिंगेन यानी अनुमान युक्ति के द्वारा, श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, श्रुत के द्वारा यानी आगम के सेवन से, लिंगेन यानी युक्ति के अवलंबन से, और समाहितांतः कर्णेन सम्यक, और एकाग्र मन से, सम्यक समीक्ष, अच्छी तरह से उसका अनुभव किया है। ऐसे अच्छी तरह से अनुभव करके, कैसे? श्रुत से यानी आगम से, युक्ति से, एकाग्र मन से अच्छी तरह से उस आत्मा का अनुभव करके यथात्म शक्ति, जितनी मुझ में सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार, कैवल्य सुख स्पृहाणाम, जिन्हें अनंत सुख की, अतीन्द्रिय सुख की इच्छा है, ऐसे जीवों को विविक्तात्मानम,
पर से भिन्न आत्मा को अभिधास्यते, मैं उसे दिखाऊंगा। समझ में आए ना? पूरी विधि बताई कि नहीं, कि मैंने जो आत्मा का अनुभव किया है उसको मैं बता रहा हूं, और वो कैसे हुआ है मुझे, श्रुतेन, श्रुत से, लिंगेन, युक्ति से, समाहित अंतःकरेण, और एकाग्र मन के द्वारा, सम्यक समीक्ष, अच्छी तरह से अनुभव करने के बाद मैं बता रहा हूं। समझ में आया ना? तो जैसे यहाँ 5वीं गाथा में कहा कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, ऐसे ही बात पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखी कि मैं अतीन्द्रिय अनंत सुख के वांछक जीवों को पर से भिन्न आत्मा दिखाऊंगा। वह आत्मा जिसे मैंने श्रुत से, लिंग से, एकाग्र मन के द्वारा अच्छी तरह से अनुभव करके प्रमाणित किया है, वो मैं दिखाऊंगा। समझ में आया? तो मैं किस प्रसंग में आई ये बात? हाँ, उस प्रसंग में कि आप वहां बहिरात्मा अंतरात्मा का वो पढ़ेंगे ना तुलना, तो इतनी गजब तुलना करते हैं, है ना? कोई कहता है अंतरात्मा भी तो थोड़ा सा कर्म चेतना, कर्म फल वाला चेतना दिखता है। तो एक से एक श्लोक लिखे आचार्य ने, बोले सुनो भैया, उदय बशात अंतरात्मा का वर्णन कर रहे हैं। उदय बशात कदाचित कोई सांसारिक भाव हो भी जाता है तो वह उसमें तत्पर नहीं होता। क्या लिखा? तत्पर नहीं होता। तत्पर नहीं होता मतलब अपन कहते हैं ना, हम उस काम के लिए तत्पर है। तत्पर मतलब हाँ, सब कुछ करने के लिए तैयार है। कहते हैं उदय बसात कोई भाव आ जाए लेकिन वह उसमें तत्पर नहीं होता। तत्पर नहीं होता मतलब आ गया तो अब ये नहीं कि कोई विकार आ गया, कोई भाव आ गया, कोई इच्छा आ गई, कोई राग आ गया तो उसमें जीवन झोंक दे, उसमें पूर्व ऊर्जा झोंक दे, उसमें सब कुछ छोड़ छाड़ के उस भाव की पूर्ति में लग जाए। बोले नहीं 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 नहीं, तुरंत उससे हाथ खींच ले। समझ में आया ना? ऐसे ही तो यहाँ कह रहे हैं कि वह भोग भोगता है लेकिन उसमें तत्पर नहीं होता, वो उसके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं होती, हे बुद्धि रहती, क्यों आ गया ये, कहां से आ गया। समझ में आया ना? चक्रवर्ती की संपदा इंद सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा हो, है ना, और इंद्र जैसे भोग, उनको भी सम्यक दृष्टि काक बीट, कौवे की बीट के समान गिनते। समझ में आया ना? कौवे की बीट कहा, बाकी की क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो तो फिर भी किसी न किसी काम में आ जाती है। समझ में आ जाती कि नहीं है? एक जगह तो छंद है, नाग कारे कारे हैं, ज्ञानी पुरुष विषय भोगों को काले काले नाग के समान जानते हैं। ऐसा वियोग बुद्धि पूर्वक भोगना उसकी में देखो क्या, कितना दर्शन। कहते हैं समय सार क्या है, कहते वेदन करने वाला भाव और जो वस्तु वेदन में आती है वो दोनों ही नाश हो जाते। समझ में आया ना? दोनों ही नश्वर हैं, तो मैं किसकी शरण करूं, किसकी आकांक्षा करूं, है ना? पल भर को जो चीज सुख देगी हम उसके लिए जीवन समर्पित कर दें, जीवन नाश कर दें, इतना अमूल्य जीवन। समझ में आया? एक बहुत पहले की बात है, तो हमारा एक दोस्त था, बोले भाई मनीष भाई ऐसा करते हैं, चलो अपन एक जगह चल, अपन एक साधना करते हैं। अब उस समय साधना आधना तो पता ही नहीं थी क्या कहलाती साधना। तो बोले ऐसा करेंगे, बोले हमारे एक वो है, हमारे बताया कोई भाई भाई, तो बोले उन्हें 10 साल लग गए इसमें साधना में, लेकिन उन्हें सिद्धि हो गई। अब पता नहीं झूठ कह रहा था सही कह रहा था। बोले यहाँ बैठे हैं वो, वहां दूर मोमबत्ती जल रही है और वो ऐसे आंख देख के देखते रहेंगे और बंद कर देंगे आंखों से, ऐसी पलक झपकेंगे और बंद हो जाए। बोले 10-15 साल लग गए उन्हें। ऐसा अपन करते हैं, अपन भी ऐसे ही करते हैं कुछ। मैंने कहा भाई मुझे मोमबत्ती बुझानी होगी, मैं उठ के बुझा लूंगा। समझ में आया ना? मुझे इस काम के लिए 15 साल नष्ट नहीं करने। नहीं आई बात समझ में? मुझे 15 साल नष्ट नहीं करने। यही तो हुआ था जो वो कहानी किनकी आती है,
पूज्यपाद स्वामी की है, उनके भाई थे। तो मैं कहानी भूल गया, बहुत मार्मिक कहानी है, मुझे लगता है पूज्यपाद स्वामी की ही है, कि वो दोनों भाई थे और एक भाई तो बन गए मुनि और दूसरे भाई ने बोले ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त की, शुभचंद्राचार्य आ गया, शुभचंद्राचार्य, ऐसी वो रिद्धि प्राप्त की, ऐसी रिद्धि प्राप्त की कि बोले देखते हैं, भाई के पास चलते हैं भरथरी, है ना, और कि बताएंगे कि हमने कितना बड़ा काम किया। तो भैया वो गए, तो उसने बड़ा बताया, बोले ये भेजा है इतनी साल की साधना में, बोले इस चीज से वो चाहो तो आप सोना बना सकते हो। तो ऐसी कुछ कथा, देखो कथा एकदम जैसी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हूबहू वैसे ही मत मानना, मैं बस स्मरण आ रही है, यहाँ वहां का विधान हो सकता है, नहीं तो कहो ये ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, बस मैं सुगंध बता रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा कमंडलू लिया या क्या लिया, या ऐसा माथे का पसीना लिया और ऐसा छिड़क दिया, तो सामने का पूरा पहाड़ सोने का बन गया। बोले तुम किस चीज की महिमा है तुम्हें, तुम्हें पता भी है, तुमने जीवन निकाल दिया इसकी, है ना, मतलब ऐसा केमिकल बनाने के लिए कि वो सोना बन जाए, जीवन निकाल दिया। बोले मैंने इसके लिए क्या किया, समझना। कहने का आशय ये है कि ये, बोले वो भाव और वो वस्तु दोनों ही नाश हो जाते, यानी कोई दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी पद, कोई भी सफलता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जीवन देने लायक। समझ में आया ना। ये क्या लिख रहे हैं, कनकगिरी बेंगलोर से 200, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। भंडारी जी आप बताओ जरा क्या बता रहे हैं। हाँ आप अनम्यूट हो जाइए और बताइए। हाँ साहब, ये जो आप जो बता रहे हैं, ये भरथरी और ये कनकगिरी है, क्षेत्र 220 किलोमीटर बेंगलोर से। अच्छा। तो पूज्यपाद आचार्य वहां से माना गया कि वहां से वो उदय क्षेत्र गए, और इसी पहाड़ पे फिर बाद में वो, इसका नाम भी पड़ा कनकगिरी, क्योंकि ये शुभचंद्र आचार्य का भरथरी, और वो फिर उन्होंने कमंडल से फिर पानी छिड़काया, फिर बाद में वो पूरा पहाड़ जो है कनक कनक हो गया, सोना, तो उसका नाम ही कनकगिरी है। ऐसा, चलो तो वो आपके बेंगलोर आएंगे तो ले चलना। आप जरूर आइए, बहुत सारे पंडितों को लेके गया हूं मैं, आप आइए साहब। है ना, अपन कहते ना कि साहब इस काम में उन्होंने जीवन लगा दिया। देखो व्यवहार की बात अलग है, व्यवहार में, भक्ति में, प्रशंसा में ये सब बातें कहीं जाती हैं। साहब उन्होंने उस तीर्थ के लिए जीवन लगा दिया, उस मंदिर के लिए जीवन लगा दिया, है ना, ये सब सामान्य तौर पे बात अलग है, लेकिन हकीकत में यदि ऐसा है तो इससे बड़ा बेवकूफ नहीं है दुनिया में। हकीकत में दुनिया में जीवन लगाने लायक कोई चीज है ही नहीं। व्यवहार बात अलग है, सामान्य शिष्टाचार बात अलग है, जीवन लगाने लायक दुनिया में कोई चीज नहीं, ना कोई, है ना, विषय भोग की चीज और ना कोई दूसरी धार्मिक चीज है। वो भावना प्रमाण कर रहे, जिस, है ना, जीवन लगाने लायक तो एक ही चीज है बस, क्या है, आत्मोपलब्धि। यही है जहां जीवन लगाना सार्थक है, और किसी चीज में जीवन लगाना सार्थक नहीं है। तो लगाते तो ज्ञानी धर्मात्मा लगाते, लगाते हैं, भावना प्रमाण लगाते हैं, लेकिन दूसरी चीज में जीवन लगाने से वो चीज सफल होगी कि नहीं होगी गारंटी नहीं है, और 99% में तो आप ही चले जाएंगे, वो यहीं रहेगी चीज। समझ में आया। लेकिन ये जीवन आत्मोपलब्धि के लिए लगा दिया जाए तो आत्मा की उपलब्धि और उससे होने वाला सुख उसकी गारंटी है, और वो आप साथ में लेके भी जाएंगे, यहाँ छूट के एक कोना भी साथ में नहीं ले जाएंगे, एक कण भी साथ में नहीं ले जाएंगे दूसरी चीजों का, लेकिन वो आप साथ में ले जाएंगे। ये सब बातें इसमें निकलती हैं गाथाओं में। क्या कह रहे हैं आचार्य कि ना तो वेदन करने वाला परिणाम शाश्वत रहने वाला है, ना जो वस्तु आने वाली है वो शाश्वत रहने वाली, मतलब इसको जीवन मत दो, ज्ञानी इनको जीवन नहीं देता है। लिखा ना, तम जान गोदुणाणी उभयम पीणकं खति कया भी,
इसलिए कदापि वह उनकी वांछा नहीं करता। ये जीवन देने लायक नहीं है। क्यों? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो उपाय क्या है? मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। और इससे काम जरूर होगा। कौन सा? यह मोह तड़क कर टूट पड़े, इससे जरूर काम होगा। तो जीवन देने लायक कुछ है तो आत्म उपलब्धि। ये जीवन सार्थक है। जो आत्म केंद्रित होकर जीता है, जो बिल्कुल स्वार्थी हो जाता है, वो जीवन जीने की सर्वोत्कृष्ट कला। अब लोक में स्वार्थी होना बड़ा बुरा माना जाता है। अरे वो लोक की बात छोड़ो, दुनिया तो ऐसे ही है। दुनिया में आप नहीं चमकते, आपका पुण्य चमकता है। आपकी निंदा नहीं होती, आपके उदय की निंदा होती है। समझ में आया ना? दुनिया तो ऐसी चलती है। अद्भुत है भैया। तो इसलिए दुनिया क्या कहा? फिर से संसार की कोई भी चीज जीवन देने लायक नहीं है। रुपए पैसे मकान सवाल ही नहीं उठता, बीवी बच्चे सवाल ही नहीं उठता, समाज राष्ट्र सवाल ही नहीं उठता, मंदिर तीर्थ सवाल ही नहीं उठता। जीवन देने लायक नहीं है मतलब आत्म उपलब्धि की कीमत पर कुछ भी करने लायक। तो फिर ये होते तो है ज्ञानी, हाँ, धर्मात्माओं के भूमिका अनुसार, है ना, परिणाम होते हैं। भूमिका अनुसार प्रभावना आदि के परिणाम होते हैं, तीर्थ मंदिर के बनाने के परिणाम होते हैं, जिनवाणी लिखने पढ़ाने के परिणाम होते हैं। वो है, वो भी एक जिंदगी का पहलू है। लेकिन किस कीमत पे बात कर रहा हूं मैं? जीवन देने लायक मतलब मृत्यु की कीमत पर भी कोई काम करने लायक है तो वो ही है जो अमृत चंद स्वामी ने कहा था, अई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सद। मरकर भी आत्मा को जाने। मरकर भी आत्मा को जानेंगे, मर जाएंगे तो जानेंगे कैसे? अरे मरकर भी मतलब दुनिया से मर जाओ, जैसे दुनिया है ही नहीं। दुनिया वालों के लिए हम नहीं, हमारे लिए दुनिया नहीं, ऐसा। समझ में आया? तो ये सब बातें हैं। अध्यात्म के लिए बहुत अंतर्मुखी होना चाहिए, होना पड़ता है। बाकी तो बाहर के नाटक है सब, है ना। चलो, तो इस तरह से ये 216 गाथा हुई। और बात करें, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं अब आप अपने आप को, तो कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर कल करेंगे। सैटरडे संडे प्राय बंद रहता है। क्या है, कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि आज क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही। हो सकता है उन्हें पता ना हो, सैटरडे संडे क्लास बंद रहती है क्योंकि ऑफलाइन चलती है मेरठ शहर में। और यदि किसी शनिवार रविवार को चलती है तो मैं उसकी अलग से सूचना दे देता हूँ, बता देता हूँ कि आज चलेगी। अंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांत मयि मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशति। Oh,